दोस्तों स्वागत है राशिफल के एक और वीडियो में। तो मेष राशि वालों हो जाए सावधान दोस्तों, क्योंकि भगवान भोलेनाथ का फैसला आ चुका है। एक साथ मिलेंगे आपको प्यार, पैसा और सफलता। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। आने वाला समय आपके जीवन में ऐसी हलचल लेकर आ सकते हैं जिसकी आपने शायद दिल से उम्मीद तो की होगी, लेकिन कभी सोचा नहीं होगा कि जो चीज़ों के लिए आप तरस रहे थे वही चीज़ें आपकी ओर बढ़ सकते हैं। आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, 17 से लेकर 31 अगस्त का समय भगवान भोलेनाथ, कालों के काल, देवों के देव महादेव के आशीर्वाद से किसी चमत्कार से कम साबित नहीं होने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों, ब्रह्मांड की ऊर्जाओं से ऐसे संकेत बनते हुए दिखाई दे रहे हैं जो आपके जीवन में बड़े बदलाव की ओर इशारा कर रहे हैं। और सबसे खास बात यह है कि ये बदलाव सिर्फ एक क्षेत्र से नहीं बल्कि एक साथ 3 बड़े क्षेत्रों से दिखाई दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक तरफ प्यार और रिश्तों में नई उम्मीद जाग सकते हैं, दूसरी तरफ धन और पैसों से जुड़ी कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है, और दोस्तों तीसरी तरफ सफलता के ऐसे रास्ते खुल सकते हैं जिनके लिए आप काफी समय से मेहनत कर रहे थे। कभी कभी दोस्तों जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जब इंसान सोचने लगते हैं, आखिर इतनी देर के बाद मेरी किस्मत ने मेरा साथ देना शुरू क्यों किया। दोस्तों, हो सकता है आने वाला समय आपके लिए भी कुछ ऐसा एहसास लेकर आए। हर शुभ संकेत का मतलब यह नहीं होता है कि बिना प्रयास के आपको सब कुछ अपने आप मिल जाएगा। यूं कहें कि सब अपने आप हासिल हो जाएंगे। भगवान भोलेनाथ की कृपा के साथ आपकी मेहनत, आपका धैर्य और आपके सही फैसले भी उतने ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आने वाले समय में किसी भी अवसर को हल्के में बिल्कुल मत लीजिएगा। और दोस्तों, सच में कहूँ तो महा बदनसीब ही होगा जो इस वीडियो को अनदेखा करेगा, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो में बताई जाने वाली कोई एक बात आपके वर्तमान जीवन से बिल्कुल सटीक मेल खाता हो। और तो और यह भी हो सकता है कि आप जिस समस्या का समाधान काफी समय से खोज रहे हैं उसका कोई संकेत आपको यहीं से मिल जाए। इसीलिए दोस्तों, हो सके तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए आज की इस खास जानकारी को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात, अगर आप भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, अगर आपके दिल में महादेव के लिए सच्ची श्रद्धा है, तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास और पूरे सच्चे मन और श्रद्धा के साथ लिखिएगा जय भोलेनाथ शिव शंकर, जरूर लिखिएगा दोस्तों। क्योंकि दोस्त कहते हैं ना, जहाँ सच्ची श्रद्धा होती है वहाँ इंसान के अंदर उम्मीद भी बनी रहती है, और जब उम्मीद के साथ मेहनत जुड़ जाती है तो जिंदगी में बड़े बदलाव की शुरुआत आने में देर नहीं हो सकते हैं। तो मेरे मित्रों, एक बार दिल से बोलिए हर हर महादेव। और हाँ दोस्तों, आपके लिए ऐसी जानकारी मैं यूं ही नहीं लेकर आता हूँ, इसके पीछे ग्रह गोचर, ज्योतिषीय संकेतों और अलग अलग पहलुओं को समझने की मेहनत होती है। क्योंकि दोस्तों, हमारा उद्देश्य यह है कि आपको बातें सरल भाषा में समझाई जाए, ताकि आप उन्हें अपने जीवन की परिस्थितियों से जोड़कर समझ सके। क्योंकि दोस्तों, आगे जो बातें हम आपको बताने वाले हैं उनमें प्यार, पैसा और सफलता से जुड़े वे संकेत शामिल हैं जिन पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। आखिर क्या है वो पहला बड़ा बदलाव, किस दिशा से आ सकती है खुशखबरी, और कौन सा संकेत यह बताता है कि आपकी जिंदगी में रुकी हुई चीजें धीरे धीरे गति पकड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की यह खास जानकारी को। दोस्तों, आज की इस भविष्यवाणी को सिर्फ एक सामान्य राशिफल समझकर आगे मत बढ़ जाइएगा, क्योंकि आज जो संकेत आपके सामने आने वाले हैं उनमें कुछ बातें ऐसे हैं
जो सीधे आपके मन को छू सकते हैं। कई बार जिंदगी में सब कुछ ठीक होने के बावजूद इंसान के मन में एक सवाल बना रहता, आखिर मेरा समय कब बदलेगा। और दोस्तों, आज की सबसे बड़ी बात यही है कि आने वाला समय आपके लिए 3 ऐसी ऊर्जाओं को एक साथ सामने ला सकते हैं जिनकी इंसान को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, प्यार, पैसा और सफलता। लेकिन यहाँ एक रहस्य है, इन तीनों में एक सबसे पहले आपके जीवन में कौन सा चीज़ दस्तक देगी, यह हर व्यक्ति के लिए अलग संकेत दे सकते हैं। अगर हम दोस्तों पहला संकेत के बारे में बात करें तो यानी दोस्तों प्यार के बारे में, जो लोग किसी रिश्ते में हैं उसके बीच पहले की गलतफहमियों को दूर करने का मौका आपको मिल सकते हैं। कभी कभी सामने वाला व्यक्ति अपनी बात सीधे नहीं कर पाता है, लेकिन उसके व्यवहार से बहुत कुछ समझ आने लगते हैं। इसलिए इस समय जल्दबाजी में निर्णय लेने के बजाय सामने वाले की बात पूरी तरह सुनिए। और जो लोग अकेले हैं उनके जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति का प्रवेश हो सकते हैं जिसका साथ, बातचीत और धीरे धीरे बढ़ सकते हैं। शुरुआत सामान्य होगी लेकिन आगे चलकर वही संबंध खास महसूस हो सकता है। अगर हम दोस्तों प्यार की बात करें तो आने वाला समय आपको यह समझा सकते हैं कि सच्चा प्यार केवल साथ रहने का नाम नहीं है। सच्चा प्यार सम्मान, भरोसा, समझ और कठिन समय में साथ देने का नाम है। जो लोग रिश्ते में हैं उन्हें अपने साथी की भावनाओं को समझने की कोशिश करनी चाहिए। जो अकेले हैं उन्हें केवल इसीलिए किसी रिश्ते में नहीं जाना चाहिए क्योंकि उन्हें अकेलापन महसूस हो रहे हैं। अब दोस्तों दूसरा संकेत भी सुन लीजिए। यहाँ सबसे बड़ा परिवर्तन मन की स्थिति में दिखाई देता है। पिछले समय में आपने बहुत कुछ सहा है, आपने बहुत कुछ झेले हैं। हो सकता है आपने किसी के लिए बहुत कुछ किया हो लेकिन बदले में आपको उतना सम्मान नहीं मिला। हो सकता है आपने मेहनत की हो और परिणाम किसी दूसरे के हिस्से में चल गया। कभी कभी ऐसी घटनाएं इंसान को अंदर से पूरी तरह से तोड़ देते हैं, लेकिन अब धीरे धीरे वही व्यक्ति आपके जीवन को नए नजरिए से देखने लगेगा। आपको महसूस होगा कि हर किसी को खुश करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है, हर रिश्ते को बचाना भी आपकी जिम्मेदारी नहीं है, हर व्यक्ति को अपने जीवन में बनाए रखना आपके लिए ज़रूरी नहीं है। और दोस्तों यहीं से आपकी नई शुरुआत हो सकती है। दोस्तों कभी कभी महादेव की सबसे बड़ी कृपा यही होती है कि इंसान को अपनी कीमत समझ आ जाती है। जिस दिन आपको यह समझ में आ जाता है कि आपका समय, आपकी मेहनत और आपकी शांति भी मूल्यवान है, उसी दिन जिंदगी बदलने लगती है। इसलिए इस समय अपने आत्मसम्मान को कमज़ोर मत होने दीजिए। वहीं अगर दोस्तों कामकाज की बात करें तो इस संकेत वाले लोग के लिए किसी नई जिम्मेदारी की संभावना बन सकती है। नौकरी करने वालों को कोई ऐसा कार्य मिल सकता है जिसमें उनकी क्षमता दिखाई दे। व्यापार करने वाले को नए ग्राहक, पुराने ग्राहक की वापसी या किसी नए डील की बातचीत से पूरी तरह फायदा मिल सकते हैं। हालांकि हर प्रस्ताव को तुरंत स्वीकार करना आपके लिए सही नहीं होगा। कागज, शर्तें और भुगतान की स्थिति अच्छी तरह से जांचिए। उत्साह अच्छा है लेकिन सावधानी उससे भी अच्छी चीज है। अब तीसरा संकेत दोस्तों सफलता के बारे में बात करते हैं। यहाँ पैसा और परिवार दोनों महत्वपूर्ण दिखाई देते हैं। घर के किसी सदस्य की वजह से आपको खुशी मिल सकती है, कामकाज में आपकी जिम्मेदारी बढ़ सकती है। कुछ लोगों को ऐसा महसूस हो सकता है कि सबका काम उनके ऊपर आ गया है। ऐसे में हर चीज को खुद करने की कोशिश मत कीजिए। जरूरत पड़ने पर मदद मांगना कमजोरी नहीं है, बल्कि सही व्यक्ति को सही जिम्मेदारी देना नेतृत्व की निशानी है। कोई शुभ समाचार, कोई उपलब्धि या किसी पुराने तनाव का समाधान परिवार का माहौल बदल सकते हैं। घर में लंबे समय से जिस विषय पर चर्चा हो रही थी उसमें आगे बढ़ने की संभावना आपके लिए बन सकते हैं। बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके लिए विशेष महत्व रहेगा। इसलिए अगर घर में कोई बड़ा व्यक्ति आपसे बात करना
चाहते हैं तो उनकी बात ध्यान से सुनिए। कई बार अनुभव वह रास्ता दिखा देते हैं जिसे हम अपनी जल्दबाजी के कारण देख नहीं पाते हैं। और हाँ दोस्तों, यही असली बात है। पैसा जरूरी है, सफलता भी बहुत जरूरी है, प्यार भी जरूरी है, लेकिन मन की शांति के बिना इन तीनों का आनंद अधूरा रह जाता है। इसलिए महादेव से केवल यह मत मांगिए कि मेरी समस्याएं खत्म कर दो, कभी कभी यह भी मांगिए कि मुझे समस्याओं से लड़ने की शक्ति दो भोलेनाथ। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं एक छोटे से आध्यात्मिक उपाय की। अगर आपकी श्रद्धा भगवान शिव में है तो सुबह या शाम शांत मन से शिव जी का स्मरण कीजिए। अपनी क्षमता के अनुसार जल अर्पित कर सकते हैं और मन में सरलता से प्रार्थना कर सकते हैं। हे महादेव, मुझे सही मार्ग पर चलने की बुद्धि दीजिए, मेरे मन को भय से दूर कीजिए और मुझे अपने कर्मों को ईमानदारी से करने की शक्ति प्रदान कीजिए। किसी भी उपाय का सबसे बड़ा आधार श्रद्धा, संयम और अच्छे कर्म होते हैं। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आज से एक छोटी सी आदत शुरू कर सकते हैं, सुबह उठकर कुछ मिनट अपने मन को शांत करें और खुद से 3 सवाल पूछें। आज मुझे कौन सा काम जरूर पूरा करना है, मुझे किस बात पर नियंत्रण रखना है और आज मैं किस व्यक्ति के लिए कुछ अच्छा कर सकता हूँ। ये 3 सवाल आपकी सोच को बहुत समय तक बदल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और अब अंत में महादेव के चरणों में एक छोटी सी प्रार्थना करते हैं। हे भोलेनाथ, जिन लोगों के मन में चिंता है उनके मन को शांति दीजिए, जिनके घर में परेशानी है उन्हें धैर्य दीजिए, जिनके पास काम नहीं है उन्हें सही अवसर खोजने की शक्ति दीजिए, जिनकी मेहनत का उचित परिणाम अभी तक नहीं मिला उन्हें निराश होने से बचाइए, जिनके रिश्ते टूटने की कगार पर है उन्हें सही निर्णय लेने की बुद्धि दीजिए, जिनके घर में आर्थिक परेशानी है उन्हें मेहनत और समझदारी से आगे बढ़ने का रास्ता दिखाइए, और जिनके जीवन में दोस्तों खुशियां हैं उन्हें विनम्र रहने का आशीर्वाद भी दीजिए। और हाँ दोस्तों, एक छोटी सी विनती है, वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को उस व्यक्ति तक जरूर पहुंचाइए जिसे इस समय थोड़ी उम्मीद, थोड़ी हिम्मत और महादेव का आशीर्वाद की ज़रूरत है। क्योंकि कौन जानता है दोस्तों, आपकी ज़िंदगी में आने वाला अगला फ़ोन, अगला संदेश, अगला अवसर या अगला फैसला ही बदलाव की शुरुआत हो, जिसका इंतज़ार आप इतने समय से कर रहे हैं। हर हर महादेव। धन्यवाद दोस्तों।